दोस्तों बाप दादा की जमीन पर अचानक आपको सरप्राइजली पता चलता है कि जो खतियान है, तो क्या आपकी पुश्तैनी खतियान है और उस पर अचानक किसी और का नाम जोड़ा गया सर्वे के दौरान। और सर्वे में अचानक ज़्यादातर ये सब मामले हो आ रहे हैं बिहार वगैरह में, कई जगह हो रहा है लेकिन ज़्यादातर मामले बिहार के आ रहे हैं, ऐसे मामले हो जा रहे हैं। तो अब मामला ये फंस जा रहा है, लोग सोचते हैं कि भाई हम मालिक तो यही रहे, लेकिन नहीं, मालिक आप ही हैं, लेकिन जो गलतियाँ हुई हैं उसे आप सुधार सकते हैं। जो सर्वे के दौरान जो अमीन आया, लेखपाल आया, कांगो आया, जो भी आया, जो भी लोग आए जिन्होंने ऐसी गलतियाँ की, आप सुधरवा सकते हैं सिर्फ 5 मिनट के प्रोसेस में। क्या है सारे तरीके हम बताएंगे, बने रहेगा वीडियो के एंड तक और वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। बाप दादा की जमीन किसी दूसरे के खतियान में चढ़ गई। सर्वे में हुई इस बड़ी गलती को सुधारने का 5 मिनट का पास, किन बाप दादा की जमीन है किसी और के खतियान में चढ़ गई। रहना चाहिए था आपके ऊपर, लेकिन चढ़ ही दे किसी और के नाम पर, सबसे बड़ी गलती है भाई। ध्यान दीजिएगा पहला क्वेश्चन। हाँ, वीडियो को स्टार्ट होने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आगे बढ़ने से पहले ये काम कर लीजिए, क्योंकि आगे बढ़ने के बाद आप उसे देख के चले जाएंगे। फॉलो जरूर कर लीजिएगा, फेसबुक वगैरह देख रहे हैं बहुत, तो ध्यान दीजिएगा। पहला आपका है जमीन दूसरे के नाम चढ़ने का असली सच। अब समझिएगा भाई, जो गलतियां हो जाती हैं, जमीन दूसरे के नाम चढ़ जाता है, वो कैसे होता है, उसका असली सच क्या है। क्योंकि जाहिर सी बात है, गांधी जी की पावर बल बोलती रहती है, लेकिन ये सब सुधार सकते हैं। तरीका क्या है समझते हैं जरा भाइयों। पहला और सबसे बड़ा कानूनी नियम समझो, ड्राफ्ट पब्लिकेशन। प्रपत्र 6 और 7 केवल एक शुरुआती पर्चा है। ड्राफ्ट में नाम चढ़ जाने से किसी को जमीन का अंतिम खतियान, फाइनल खतियान नहीं मिल जाता। अगर अमीन की गलती या पट्टीदार की चालाकी से आपके हिस्से का खाता किसी और के नाम दर्ज हो गया है, तो कानून आपको अपनी आपत्ति दर्ज कर सकते हैं, ये इजाजत देता है। देखिए दोस्तों, किसी पट्टीदार की चालाकी या फिर किसी भूमाफिया की चालाकी हो, या फिर लेखपाल कांगो अमीन जो भी आता है उसकी जो गलतियां हैं, अगर ऐसी गलतियां हो जाती हैं तो उसे आप सुधार सकते हैं मात्र 5 मिनट के फॉर्मूले से। क्या है वो, और ये भी समझिएगा, लोग ये सोचते हैं कि जो ड्राफ्ट पब्लिकेशन हो गया है, जो ड्राफ्ट जो जारी हो गया ऑनलाइन, वही आखिरी है। नहीं, ड्राफ्ट 6-7 सिर्फ एक भरने का जरिया और शुरुआती दौर है। फाइनल खतियान में जोड़ना दिक्कत हो जाएगा। अगर फाइनल खतियान में नहीं मिल जाता, देखिए, और ये में कि फाइनल खतियान में नहीं आना चाहिए, अगर आ जाए तो लड़ाई आपको लंबी लड़नी पड़ेगी। ड्राफ्ट वगैरह में आया है तो बात अलग है, आप 24 घंटे की 5 मिनट की प्रक्रिया करके आप अपनी जमीन को वापस ले सकते हैं। और जो खतियानों जो गड़बड़ी हुई है, किसी अमीन की गड़बड़ी से हुई है, पैसों के दम पर हुई है, या फिर आपके ही दयाद पट्टीदार ने ही जो चालाकी की है, उससे बचाने की 5 मिनट का देरी है। क्या है समझिए। और हाँ, आप जो है उस पर आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। ये नहीं कि जो हो गया तो गया, नहीं, आपत्ति दर्ज कीजिए, तभी आपकी जमीन जो है आपकी सुरक्षित रहेगी। और ना पछताते रहिए, किसी को तो जमीन मिल नहीं रही है, करोड़ों की प्रॉपर्टी आप छोड़ रहे हैं। तो कानून आपको अपनी आपत्ति दर्ज कराने का पूरा हक देता है, और बिना सुनवाई किए सर्वे पूरा नहीं हो सकता। और समझिएगा, कानून आपको आपत्ति दर्ज करने का पूरा अधिकार देता है। और हाँ, बिना सुनवाई वो नाम नहीं चढ़ सकता खतियान में, कितना भी सामने वाला कोई भी हो, सत्माए बात तो क्यों ना हो, जो कांड उसने किया है ऐसे तो नहीं होगा। हाँ, अगर आप सोए रहेंगे तो फिर वो जो करने को वो कर देगा, जो कांड रहे उस करने का, तभी तो पैसा मोटा कमा पाए। ही था वो मामला, और गांधी जी के दब पर सारा मामला चलता रहता है। करप्शन सिस्टम में है, ये बातें सबको समझनी होगी। करप्शन उनका सिस्टम में है या फिर आपका सिस्टम है, एक्सेप्ट कोई नहीं करता, क्योंकि नीचे से नीचे जब बटेगा तभी सबको खिलाया जाएगा ना। नीचे वाले से वो आपने सुना होगा कि कटेगा सब में बटेगा, वही वाली हालत है। नीचे वाले अधिकारी देते हैं तभी तो पूरे ऊपर सिस्टम पर जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रपत्र 8 भरकर खतियान सुधारने की पूरी प्रक्रिया। अब समझिएगा, प्रपत्र संख्या 8 यानी फॉर्म संख्या 8 भर के आप पूरी प्रक्रिया कर सकते हैं, वो जमीन जो खतियान जो मामला गड़बड़ हो गया उसे सुधारने का। कैसे, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ 5 पढ़ देना है आपका। और ध्यान से सुनो, गलत खतियान कैसे सुधरेगा और आपका नाम
कैसे दर्ज होगा। स्टेप 1, सबसे पहले सर्वे सिविल से अपने खाता खसरा की ड्राफ्ट कॉपी और फार्म संख्या 6 और 7 निकालें। देखिए, जो मामला खराब हो गया उसे कैसे हो सकता है। पहले आप जो है स्टेप नंबर 1 है, जो गलत हो गया है, ठीक है, सबसे पहले सिविल में जाइए, सर्विस सिविल में जाइए और वहां पे जाने के बाद खाता खसरा की ड्राफ्ट में फार्म नंबर 6 और 7 जो है निकाल लीजिए। और निकालने के बाद स्टेप 2 है, तुरंत प्रपत्र फार्म संख्या 8 भर करके कि हाँ, फार्म संख्या 8 भर करके उसकी कॉपी ले लें आप, कि कॉपी आपके पास भी रहनी जरूरी है। और उसमें अपना नाम, थाना, नंबर, खाता खसरा और रकबा सही भरे। और उसमें जो इस फार्म संख्या 8 में जो है अपना नाम, खाता संख्या, यहाँ तक कि का थाना नंबर सब सही भर दी। जो गलतियाँ हुई है वो आप सुधारने के लिए सब चीज़ सही भर दीजिए। भरने के बाद स्टेप 3 है, फार्म के साथ अपना पुराना खतियान के रजिस्ट्री, वंशावली और हाल की रसीद अटैच करें। और फार्म के साथ अपना पुराना खतियान के वाला और रसीद वगैरह अटैच कीजिए। स्टेप 4, इसे कानूगो या अचल शिविर प्रभारी के पास जमा करके रिसीविंग की मुहर जरूरी है। और इसे सर्वे शिविर में जाकर के कानूगो के पास जाकर के वो जमा करके और इसकी एक रिसीविंग अपने पास आप ले लीजिए। रिसीविंग बहुत तरह हुई, फोटोकॉपी 2 का रहेगा, एक उनके लिए एक आपके लिए, तो दोनों पे आप साइन मोहर करा करके रिसीविंग ले लीजिएगा। एक उन पर जमा हो जाएगा और एक आपके पास से सेफ रहेगा, ताकि कभी भी रिमाइंडर अगर देना पड़े उसके लिए काम आएगा। कानूगो दोनों पक्षों को नोटिस भेजकर कागजों की जांच करेगा और आपके कागज सही पाए जाने पर दूसरे का नाम काटकर खतियान आपके नाम से जारी करेगा। और देखिए, कानून क्या करेगा, पूरे दोनों पक्षों को नोटिस देकर के बुलाएगा। बुलाने के बाद सारी डॉक्यूमेंटेशन होगी, सारी चीज़ें देखिए, वेरिफिकेशन होगा और पुराना जो नाम गलती से चढ़ गया है उसे नाम काट करके आपके नाम पर खतियान जोड़ दिया जाएगा और आपके नाम पर जारी कर दिया जाएगा। ये मामला है। बस 10-15 मिनट 5 मिनट देने की बस आवश्यकता है आपको, लेकिन सही वक्त पर सही कदम उठाइए। ज़मीन की सच्चाई को फॉलो करते रहिए, जो बहता है उसके हिसाब से चलिए। कोई भी ज़मीन से बड़ी समस्या हो, कितनी बड़ी समस्या हो जो बड़े से बड़े लोग सॉल्व नहीं कर पा रहे, आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, हम उसे सॉल्व करके दिखाएंगे। कितना भी बड़ा कब्जा हो वो भी कानूनी तरीके से हट सकता है। कितना आदमी करप्टेड सिस्टम क्यों ना हो, हट सकता है। सही जगह आइए, यानी कि आप आइए, ज़मीन की सच्चाई के चैनल पे कमेंट कीजिए, मेरे वीडियो पे कमेंट कीजिए, मेरा व्हाट्सएप नंबर लीजिए। व्हाट्सएप नंबर मिलते ही जो परेशानी है वहाँ बताइए, सारी प्रक्रिया हम दूर करेंगे। लेकिन हमारी जो फीस है 299 रुपये वो पे करेंगे, तभी आपको सारा प्रावधान मिलता रहेगा, सारे तरीके मिलते रहेंगे, सारी हमारी रणनीति आपको मिलती रहेगी, ध्यान रखिएगा। लेकिन 299 के करने के बाद ट्री में सिर्फ 2-4 बातें होंगी, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। आते रहेगा लास्ट पे, अगर जमीन बिहार सरकार या गैर मजरूआ चढ़ रही तो, और समझिएगा, अगर जमीन जो है बिहार सरकार के नाम पर, बिहार सरकार हो, यूपी सरकार हो, एमपी हो, महाराष्ट्र, किसी भी सरकार पर एक गैर मजरूआ चढ़ गई तो क्या करें, समझिएगा। अब बहुत से भाइयों का सवाल होता है कि हमारी ज़मीन तो बिहार सरकार या अनाबाद सर्वाधारण दर्ज हो गई है। भाइयों, अगर आपकी खासकर यह रयाती ज़मीन गलती से सरकारी खाते में चली गई तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखिए दोस्तों, अगर मान लीजिए कोई भी सर्वे वगैरह में आपकी ज़मीन किसी भी तरह से सरकारी खाते में अगर चल जाती है तो घबराने की जरूरत नहीं है, उसके उपाय हैं, लेकिन सही वक्त पर अप्लाई करने के वक्त, वरना जितना वेट करेगा उतना ही मामला का स्लो होता चल जाएगा। क्या करना होगा, समझिएगा। प्रपत्र 8 में अपने 1908 और 1965 का पुराना खतियान और लगातार कटी हुई लगान की रसीद लगाएं। देखिए, फार्म संख्या 8 में 1908 और 1965 का पुराना खतियान और लगातार कटी, यानी पुराना जो खतियान है वो लगाइए, और जो जितनी रसीदें आपने भरी है, टैक्स वगैरह भरी है, उसकी पूरी कॉपी उसमें लगाइए। फार्म संख्या 8 में सरकार अपनी गलती सुधार कर जमीन वापस आपके नाम
से रियायती दर्ज करेगी और सरकार अपनी गलती को सुधारेगा और वापस से आपकी जमीन आपको सौंप दी जाएगी, आपके नाम पर दर्ज जाएगी रियायती तौर पर। बस शर्तें यही है, हमारे ये शर्तें यही सरकार की और सभी लोगों की कि सही वक्त पर सही कदम उठाएं। जितना आप लेट करेंगे उतना ही ज़्यादा परेशानी बढ़ता चल जाएगा। जो सुधारने की जरूरत है आपको, क्योंकि लेट करेंगे तो भाई साहब खोएंगे आप ही, हो जाएगा सो पाया, जो सोया सो खोया। ये कहने वाली बातें गलत नहीं है, बात है सही। ये बातें सबको समझनी जरूरी है। अब समझे बनो तो अगर आप भी इस टॉपिक से रिलेट करते या फिर ज़मीन से बड़ी, ज़मीन की किसी भी तरह की अगर परेशानी आपके साथ है, बड़ी से बड़ी कोई भी परेशानी आपके साथ है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ज़मीन की सच्चाई आपके लेकर आया है मात्र 299 के अंदर। पूरा पैकेज देना, सारी जितनी बड़ी से बड़े भूमाफिया ने कब्जे किया होगा सारी चीज़ों को हटाएगा, यहाँ तक कि कानूनी तरीके से हटाएगा, कोई दबंगई नहीं। जो गलती आपके वकील कर रहे हैं वो हम नहीं करेंगे, हम आपको सही गाइडेंस देंगे। 299 में सारे तरीके बताएंगे, सारे दाव पैतरे बताएंगे जिससे आप पूरी ज़मीन कैसे वापस ले सकते हैं। हमें कमेंट कीजिए, व्हाट्सएप नंबर दीजिए, सारी फसलें वही डिटेल वगैरह अपना सेंड कीजिए। तो तब ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि सभी लोग ये भाषा पता चल सके कि ज़मीन की सच्चाई कितने हद तक लोगों की मदद करता है। ये बातें सबको पता होनी जरूरी है दोस्तों। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक की तरह, और तक हमें दीजिए इजाजत। जन दोस्तों।